अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान दुरानी है और आज की इस वीडियो में हम ये ट्रांसपेरेंट नेविगेशन बार बनाने सीखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसको हम tnav.html के नाम से सेव कर लेते हैं और एक और नई फाइल बनाते हैं इसको हम style.css के नाम से सेव कर लेते हैं। टाइटल हम दे देते हैं ट्रांसपेरेंट नेविगेशन बार। ठीक है जी। और इस style.css को हम लिंक कर लेते हैं। ठीक है जी, नाम वही है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। एक नैव का टैग लगाते हैं, उसके अंदर ul, ठीक है, जिसके अंदर li और a होंगे जो कि टोटल 5 होंगे। पहला होम सर्विसेज, दूसरा यूज़र कर लें, दूसरा तीसरा सर्विसेज, वॉइसेस, अबाउट, कॉन्टैक्ट बस। ठीक है जी, इसको क्लास देते हैं मेन की। ठीक है जी, क्लास मेन की इसलिए दी है कि इसके अंदर हमने अभी नेस्टेड यूएल बनाने हैं यूज़र के और सर्विस के अंदर। तो मैंने इसको यूनिक करने के लिए, क्योंकि इसकी लेफ़्ट मार्जिन मैंने आगे जाकर देना है, इसलिए मैंने इसकी कर लिए। चलें आगे जब करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि क्यों मैंने इसकी क्लास दी है, इसको सेपरेट सेटिंग करने के लिए इसकी। तो सबसे पहले अब देखते हैं ब्राउज़र के अंदर क्या हमने किया है। ठीक है, ये देखें, ये लिस्ट स्टाइल डॉट नज़र आ रहा है और एंकर के साथ ये अंडरलाइन नज़र आ रही है। तो ये ख़त्म करते हैं। CSS के अंदर जाएंगे और UL के अंदर जो li है उसका जो लिस्ट स्टाइल है उसको नन कर दो, और UL के अंदर जो li है उसका जो a है एंकर टैग, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ओके हो गया। अब एक काम हमने करना है जिसको हम रीसेट का नाम देते हैं। इसमें तमाम एलिमेंट स्टैटिक से ज़ाहिर किए जाते हैं और उनकी तमाम पैडिंग प्लस तमाम मार्जिन, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ देखें कि ये रीसेट हो गया। अब बॉडी के अंदर हम इमेज लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज URL mountains 1.jpg। चलिए चेक करते हैं, लग गया इमेज। ठीक है, लेकिन ये देखें ये रिपीट हो रहा है और ये कवर नहीं कर रहा पूरे पेज को। तो इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है जी, तो अब ये पूरे पेज को कवर करेगा। अब ये करते हैं, थोड़ा सा li को स्टाइल देते हैं, इसको विड्थ देते हैं, और जो हमने नैव का टैग लगाया था उसको 100% यहाँ पे विड्थ देते हैं। चलिए सबसे पहले हम नैव के टैग को स्टाइल देते हैं। ठीक है, विड्थ
देते हैं जी नैव के टैग को 100% और हाइट हम देते हैं 60 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ब्लैक देंगे लेकिन ट्रांसपेरेंट कलर देंगे 0005। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक ये नैव की यूँ समझ लें एक पट्टी सी आ गई है। अब इसी तरह की स्टाइलिंग हम LI के साथ करेंगे। यही चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर परसेंटेज का साइन था जो कि इसको हमने पिक्सल करना था, इस वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा था। अब ये ठीक है जी। अब इसके जो एंकर टैग का टेक्स्ट है उसको हम वाइट करते हैं, कलर वाइट। ठीक है जी। अब देखते हैं, अब इसको हमने एक तो थोड़ा सा बॉर्डर दे लेते हैं ताकि हमें LI का पता लग जाए कि हमारा जो LI है वो उसको कोई विड्थ वगैरह या उसमें सेपरेशन है कि नहीं। तो इसका जो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, इस LI को 160 कर लेते हैं और इसका जो बॉर्डर है इसको हम 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हमने एक लाइन में लेके आना है तो इसको हम फ्लोट करा देते हैं। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट साइड बाय साइड लाने के लिए। ठीक हो गया। अब इसके टेक्स्ट को हमने एक तो हॉरिजेंटल अलाइन करना है सेंटर में और वर्टिकली अलाइन करना है। उसके लिए हमें हॉरिजेंटल के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये सेंटर हो गया। अब हाइट वाइज जो है अलाइन करने के लिए हमें यहाँ पे लाइन हाइट देनी पड़ेगी जो कि हमारी LI की हाइट है, ये वाली लाइन हाइट 60 पिक्सल। ठीक है जी। ये अब फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। एटीन पिक्सल। ठीक हो गया। अब ये बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं। और इसकी जगह हम थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे मार्जिन, राइट साइड पे मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल, काफ़ी रहेगा। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल मेरा ख्याल है काफ़ी रहेगा। ठीक है जी। अब ये नैव को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और लेफ़्ट साइड से भी। ठीक है, नैव को नीचे लाने के लिए यहाँ पर मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। देखिए, अब लेफ़्ट साइड पे जो मेन UL है उसको हमने 20 पिक्सल या 10 पिक्सल आप यहाँ से मार्जिन देंगे। इसी वजह से मैंने ये इसकी क्लास का नाम बनाया था ताकि जो UL के अंदर जो LI है इनके अंदर जब हम UL बनाएंगे तब उनके ऊपर असर ना पड़े। ठीक है, इसलिए हमने इसकी क्लास दी थी आउटर UL की। इसके ऊपर जो सेटिंग लगाएंगे वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी सेपरेट से। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यूनिक करने के लिए क्लास दी थी। तो नैव के अंदर नीचे मेन और मार्जिन लेफ़्ट 15 पिक्सल करके देख लेते हैं, मुनासिब रहेगी।
ठीक है जी, ये 20 पिक्सल कर लें, एक जैसी हो जाएगी फिर। ओके जी, अब इसकी बॉडी में फ़ॉन्ट ज़रा बेहतर करते हैं, साइज़ बेहतर है। और दूसरा काम ये करते हैं कि इसका ये देखें, जब मैं LI के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये पॉइंटर नहीं बनता जब तक A के ऊपर ना ले जाऊँ। तो एंकर टैग क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते, इसलिए इसको एज ए ब्लॉक एलिमेंट करने के लिए, ताकि ये पूरे पेरेंट की यानी LI की जगह घेर ले और पॉइंटर हमारा शो होने लग पड़े, ये करना है, दो काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली जो है वो करनी है हमने एरियल अल्फ़ाबेटिका सैंस सेरिफ। दूसरा हमने जो LI है उसको हमने क्या करना है, सॉरी, एंकर जो टैग है LI के अंदर उसको हमने करना है डिस्प्ले एज ए ब्लॉक। ठीक है जी, चलिए अब देखें बेहतर नज़र आ रहा है। अब हवर के ऊपर हमने इसको कोई कलर इसका चेंज करना है हवर इफेक्ट देने के लिए, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि UL LI हवर, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको ग्रीन कर दो। ग्रीन से थोड़ा सा चेंज चाहता हूँ मैं, इस तरह का कलर कुछ। ठीक है जी, देख लेते हैं अगर हमें कलर पसंद आया तो। ठीक है, थोड़ा सा लाइट करते हैं। यहाँ से ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि ये ठीक लग रहा है। अब इसके अंदर मज़ीद दोनों यूज़र में और सर्विसेज में UL ऐड करते हैं। HTML की फ़ाइल के ऊपर जाते हैं और यूज़र के ऊपर इसके अंदर इसके LI में एक UL ऐड करते हैं, जो कि जिसके अंदर एंकर टैग भी होंगे और ये टोटल 3 होगा। तो सब जल्दी से ऐड यूज़र और एडिट यूज़र और डिलीट यूज़र। ठीक है जी, इसी तरीके से सर्विसेज के अंदर जल्दी से एक UL बना लेते हैं, UL LI A, जिसके अंदर 4 आगे हेड होंगे। पहला दूसरा कर लेते हैं वेब एंड्रॉयड वेब ऐप डाटा बेस, और पहला वेब डिज़ाइन। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे बन गए हैं। अब CSS के अंदर जाते हैं और इसको सबसे पहले इनको हाइड करते हैं, यानी LI के ऊपर जब हवर हो तब ये UL जो है LI के अंदर वाली वो ज़ाहिर हो, वरना ये UL के अंदर जो UL है यानी इस UL के अंदर जो UL है वो हाइड रहें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, UL के अंदर जो UL है वो डिस्प्ले क्या हो जाए, नन। ठीक है जी, तो देखते हैं ये डिस्प्ले नन हो गया। आप क्या कहते हैं, जब हवर करे तो फिर ज़ाहिर हो। तो इसके लिए क्या करना है, UL के अंदर जो LI है उसके ऊपर जब हवर हो तो UL डिस्प्ले हो
ब्लॉक, ठीक है जी, ऐसे, ठीक है। अब हमने इसमें आइकॉन ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिंक पे जाना पड़ेगा। आपने गूगल में लिखना है ऑसम फॉन्ट, ये यहाँ पर लिंक ऑसम फॉन्ट बूटस्ट्रैप CDN। तो जो पहला लिंक आएगा इसको आपने क्लिक करना है, क्या, इसको क्लिक करने के बाद HTML वाले पे क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा और HTML फाइल के अंदर CSS के नीचे इसको लिंक को ऐड कर लेंगे। और अब क्या करेंगे कि यहाँ पर स्पॉन का टैग देंगे और इसको क्लास देंगे आप फॉर डैश होम की, ठीक है। और इसके बाद ये होम लिखते हैं, ओके जी। अब ये देखें इसका असर क्या होता है, ठीक है। अब यही आइकन सबके साथ हम लगा देंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लें इतने हिस्से को, और बाद में इसकी क्लासेस चेंज करके आइकन भी चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर लें तो टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक हो गया। अब यूज़र को आप यूज़र की क्लास दे दें, जिस तरह की क्लास होगी उसी तरह का आइकन होगा। ऐड को आप प्लस की क्लास दे दें, एडिट को आप एडिट की क्लास दे दें, और डिलीट को आप डिलीट की क्लास दे दें। सर्विसेज को आप रेंज की क्लास दे दें। इसी तरीके से वेब डिज़ाइन को आप डेस्कटॉप की क्लास दे दें। एंड्रॉयड को आप एंड्रॉयड की ही क्लास दे दें। वेब ऐप को आप लैपटॉप की क्लास दे दें। डेटाबेस को आप डेटाबेस की ही क्लास दे दें। ये क्लासेस जो हैं वो आपको चीट शीट, बूटस्ट्रैप चीट शीट में आपको मिल जाएंगी फ़ॉन्ट की, वो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो उस पर मिल जाएंगे आपको। यूज़र्स का दे दें और कॉन्ट्रैक्ट आप एनवेलप की क्लास देते हैं, ठीक है जी। आज चलिए देखते हैं आप, ठीक है। तमाम आइकॉन लग गए हैं। अब थोड़ा सा आइकन को सेट करते हैं, CSS में जाते हैं और सबसे पहले तो ये करना है कि LI का जो सेंटर लाइन किया था इसको लेफ़्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और स्पान टैग जो है उसको मार्जिन लेफ़्ट देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है जी। इस तरीके से मार्जिन राइट दे देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से ये सेट हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है जी। और डिलीट के लिए मेरा ख्याल है मैंने क्लास नहीं दी, डिलीट के लिए ट्रैश की क्लास होगी, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, ठीक है जी। ये है, आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पे ये वीडियो का अख्ताम होता है और मुझे इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट किया करें। और ये बातें बार बार मैं रिपीट करता हूँ बस इसलिए कि थोड़ी सी हमें इनकरेजमेंट मिलती है मज़ीद वीडियो बनाने की, मज़ीद इस तरह का आसान ईज़ी वे में स्टफ़ लेके आने की।
तो मज़ीद वीडियोज़ भी इंशाल्लाह ताला मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करूँगा। और शर्त यह है कि आपकी थोड़ी सी हौसला अफजाई चाहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।